तो अरस्तु की क्रांति की अवधारणा को समझने से पहले, अरस्तु की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन को समझने से पहले ये देखो कि आज के टाइम में क्रांति किसे कहते हैं, आज के टाइम में रिवोल्यूशन किसे कहते हैं। आज के टाइम में रिवोल्यूशन हम कहते हैं कोई ड्रास्टिक चेंज या कोई रैपिड चेंज या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू कोई चेंज कर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, क्रांति। मतलब असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग करके सत्ता को परिवर्तित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्रांति। ये आज के समय है। आज के समय की क्रांति की जो अवधारणा है, अरस्तु के समय की क्रांति की जो अवधारणा थी, दोनों में अंतर है। आज के समय हम कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक तरीकों से सत्ता का परिवर्तन या कोई ड्रास्टिक चेंज या कोई रैपिड चेंज, त्वरित चेंज लेके आना क्या है, रिवोल्ट। जैसे फ्रेंच रिवोल्ट, जैसे 1887 का रिवोल्ट या ग्लोरियस रिवोल्ट ऑफ 1688, ये क्या है, क्रांति है। लेकिन अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति क्या है, अरस्तु की जो क्रांति की अवधारणा है वो आज की क्रांति की अवधारणा से अलग है। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, अरस्तु के अनुसार क्रांति है कोई बदलाव, एनी चेंज। अरस्तु कहता है कोई भी बदलाव क्या है, क्रांति है। एनी चेंज वो किस में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहे लेकिन सत्ता परिवर्तित हो जाए। जैसे अरस्तु कहता है अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की में बदल जाए या पॉलिटी से डेमोक्रेसी में हो जाए या मोनार्की से टायरनी में बदल जाए, ये क्या है, क्रांति है। या वो कहता है मान लो मोनार्की ही रहे लेकिन राजा बदल जाए, सत्ता परिवर्तित हो जाए, तो ये भी क्या है, क्रांति है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्या है कि कोई भी चेंज चाहे वो संविधान में हो या संविधान वही रहे, शासक सत्ता बदले, वो क्या कहलाएगा, क्रांति। आज के टाइम में क्रांति क्या है कि त्वरित चेंज, ड्रास्टिक चेंज। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्रांति क्या है, एनी चेंज, कोई भी चेंज क्या है, क्रांति है। जब अरस्तु अपनी क्रांति की अवधारणा देता है तो अरस्तु क्रांति की अवधारणा को बताते समय वो कहता है आखिर जो क्रांति होती है ये होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कहता है क्रांति के पीछे जो मेन कारण है वो है डिससैटिस्फैक्शन। क्या है, डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि। वो कहता है क्रांति तभी होती है जब लोगों में असंतुष्टि होती है। असंतुष्टि लोगों में क्यों होती है, वो कहता है लोगों में असंतुष्टि इसलिए होती है जब उनको लगता है उनके साथ इनइक्वालिटी या फिर इनजस्टिस, उनके साथ असमान या अन्याय हो रहा है। मतलब जब उनको लगता है उनको ऑनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी, सम्मान, संसाधन या उत्तरदायित्व का उनके साथ असमान बंटवारा किया जाए या उनको ना दिया जाए, तब उनको असमानता की, अन्याय की फीलिंग आती है। उसी से जन्म होता है डिससैटिस्फैक्शन का। जब लोगों में असंतुष्टि होती है तो क्या होता है, लोग संविधान को परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर शासक वर्ग को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, क्रांति। तो क्रांति हो जाती है क्योंकि अरस्तु जब विचार दे रहा था उसके विचार क्या थे कि जो सिटी स्टेट की इंस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, उसको स्थिर किया जाए। इसीलिए वो किसी मायने में क्रांति के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो सिटी स्टेट को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए वो इस क्रांति को रोकने के लिए कुछ उपाय बताता है कि क्रांति को रोकने के कुछ उपाय भी हैं। जैसे वो कहता है कि क्रांति को रोका जा सकता है कैसे, अगर जो संविधान है वो नागरिकों के कंसेंट, नागरिकों के सहमति पर बनाया जाए। मतलब जिस संविधान को हम फॉर्म कर रहे हैं अगर नागरिकों की सहमति ले लें तो उससे क्या होगा, क्रांति रुक जाएगी। या फिर जो हम नागरिकों को एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य हो, वैल्यूज हो, जिससे क्या होगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा, क्रांति नहीं करेगा। तो अरस्तु एक तरफ क्रांति के कारण बताता है, दूसरी तरफ क्रांति को रोकने के उपाय बताता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो चाहता है कि सिटी स्टेट में अस्थिरता ना हो, इनस्टेबिलिटी आ जाए। जब क्रांति की बात कर रहे हैं तो क्रांति की बात सुनते ही एक और विचारक का नाम मन में आता है, वो कौन है, कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी क्रांति के प्रतिपादक हैं। अब जब हम अरस्तु की क्रांति की अवधारणा को पढ़ते हैं तो थोड़ा कार्ल मार्क्स की क्रांति को समझ लेते हैं। अरस्तु और कार्ल मार्क्स दोनों की क्रांति की जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे जो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति क्या है, कोई भी चेंज क्या है, क्रांति है। लेकिन मार्क्स क्या कह रहा था कि जब सर्वहारा वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग है, जब वो बुजुर्गा वर्ग को, मतलब प्रोलेटेरिएट जो क्लास है, जब बुजुर्गा क्लास को क्या करेगा, उनको उखाड़ फेंकेगा,
अपना शासन स्थापित करेगा। मतलब सर्वहारा मतलब गरीब लोग, शोषित लोग। जब शोषित लोग, वंचित लोग, गरीब लोग शासक वर्ग को उखाड़ फेंक करके अपना शासन स्थापित करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्रांति। ये कौन कह रहा है? मार्क्स। अरस्तु क्या कह रहा है? लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज, वो क्या है? क्रांति। जब अरस्तु क्रांति की बात करता है तो अरस्तु के जो क्रांति का कारण है वो क्या है? डिससैटिस्फैक्शन। मतलब उसके जो कारण है कहीं ना कहीं वो सोशियो और कैसे हैं? पॉलिटिकल। कि जब सम्मान का या उत्तरदायित्व का समान बंटवारा ना किया जाए तो असंतुष्टि आएगी, क्रांति हो जाएगी। तो अरस्तु के क्रांति का जो कारण है वो कैसा है? सामाजिक और राजनीतिक कारण है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स की क्रांति के कारण हैं वह इकोनॉमिक, आर्थिक। और कार्ल मार्क्स कहता है कि जब जो शोषक वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, जब जो गरीब लोग हैं, सर्वहारा लोग हैं, इनके संसाधनों को हथिया लेता है या इनको रिसोर्स नहीं देता है तो क्या करते हैं वो लोग? क्रांति करते हैं। तो अरस्तु के जो क्रांति के कारण वो क्या हैं? वो सामाजिक और राजनीतिक कारण है। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो क्रांति कारण है वो क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है। इसके साथ साथ इन दोनों में एक और मूलभूत अंतर है, क्योंकि अरस्तु क्या चाहता है कि सिटी स्टेट को मजबूत करना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो क्रांति है वो वांछनीय है, डिजायरेबल है? वो क्रांति चाहता है? नहीं चाहता। अरस्तु क्रांति को रोकना चाहता है, इसलिए क्रांति को रोकने के उपाय बताता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है समाज में क्रांति क्या है? वांछनीय है, डिजायरेबल है, जरूरी है। क्यों? अगर समाज में क्रांति नहीं होगी तो जो शोषक वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, ये शासन चलाता रहेगा, तो शोषित वर्ग को हमेशा शोषण करता रहेगा। इसीलिए क्रांति जरूरी है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रांति जरूरी है कि नहीं? यस सर। है। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति जरूरी है? नहीं है। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति के कारण क्या है? सोशियो पॉलिटिकल। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है? इकोनॉमिक। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति क्या है? कोई भी चेंज। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है? एक वर्ग का दूसरे वर्ग को, एक क्लास का दूसरे क्लास को उखाड़ फेंकना क्या है? क्रांति। ये हुई अरिस्टोटल की क्रांति और मार्क्स की क्रांति की तुलना।